श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी का जौनपुर, कक्षा 10, विषय हिंदी। तो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य पर आधारित छोटे छोटे प्रश्नों को। अब यहाँ प्रश्न आपका है कि शुक्लोत्तर युग के दो नाटककारों के नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग के दो नाटककार हैं वृंदावन लाल वर्मा और दूसरे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब आलोचना के क्षेत्र में किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। तो आलोचना क्षेत्र के दो लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र कुमार और रामचंद्र शुक्ल जी। फिर है शुक्लोत्तर युग के साहित्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, शुक्लोत्तर युग के साहित्य की दो विशेषताएं हैं कि इस युग में हिंदी गद्य का पूर्ण विकसित रूप परिलक्षित होता है, और दूसरी विशेषता है कि इस युग में मानवीय मूल्यों पर पूर्ण रूप से जोर दिया गया है। अब प्रश्न है शुक्लोत्तर युग के दो गद्य लेखकों के नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग के दो गद्य लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न आता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसे हम कुटच के नाम से जानते हैं। फिर है प्रगतिवादी के दो लेखक और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो प्रगतिवादी के दो लेखक और उनकी रचना निम्न है। प्रगतिवादी के दो लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी और उनकी रचना है गेहूं और गुलाब। दूसरे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनकी रचना है निराला के साहित्य साधना। अब प्रश्न आता है कि नाटक और एकांकी में अंतर बताइए या अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, नाटक में कई अंक होते हैं और एकांकी में एक ही अंक होता है। अब प्रश्न आता है कि ध्रुवसामनी और राजश्री ये दो नाटक हैं, इनके लेखक का नाम बताइए। तो ध्रुवसामनी और राजश्री जो नाटक हैं इनके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब प्रश्न है कि छायावादी की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो छायावादी की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें पहली विशेषता है कि भावपूर्ण यथार्थ चित्रण इस युग में होता है। दूसरी विशेषता है कि अनुभूति की सघनता इसमें होती है। फिर हिंदी साहित्य का विकास करने वाली दो पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी साहित्य का विकास करने वाली दो प्रमुख पत्रिकाएं हैं सरस्वती और हिंदी प्रदीप। अब है कि जयशंकर प्रसाद के दो प्रसिद्ध नाटकों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद के दो प्रसिद्ध नाटक हैं चंद्रगुप्त और अजातशत्रु। प्रश्न फिर बनता है कि शुक्ल युग की दो प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। शुक्ल युग की दो प्रमुख पत्रिकाएं हैं हंस और दूसरी पत्रिका है कर्मवीर। अब रेखा चित्र तथा संस्मरण के लिए प्रसिद्ध एक एक रचनाकार का नाम लिखिए। तो बच्चों, रेखा चित्र के लिए विनय मोहन शर्मा और संस्मरण के लिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी प्रसिद्ध हैं। फिर दो आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। इस तरह से भी प्रश्न बनता है। तो दो आत्मकथा लेखक हैं यशपाल और हरिवंश राय बच्चन। तो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग में किन भाषाओं में मिलते हैं। तो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग में राजस्थानी और
ब्रजभाषा में मिलता है। अब आता है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास भारतेंदु काल यानी कि 1868 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। छोटा छोटा प्रश्न आता है कि मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं कृष्णकांत मालवीय जी। अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? बच्चों, अर्धनारीश्वर निबंध विधा की रचना है। त्यागपत्र के रचनाकार का नाम लिखिए। त्यागपत्र के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार जी। अब प्रश्न आता है कि प्रसाद के परवर्ती दो नाटककारों के नाम लिखिए। तो प्रसाद के परवर्ती दो नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी और लक्ष्मी नारायण मिश्र। फिर है कि दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। तो दीपदान एकांकी के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास का नाम लिखिए। तो हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है। प्रश्न बनता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम लिखिए। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर आता है कि मृगनयनी के लेखक का नाम लिखिए। मृगनयनी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा।